एक दुकानदार अब्दुर्रहमान ने सुबह सवेरे अपनी दुकान खोली ही थी कि एक बापर्दा खातून आहिस्ता कदमों से आए और बोले, भाई साहब, ये लीजिए आपके 10 रुपए। अब्दुर्रहमान ने हैरत से पूछा, मेरी बहन, मगर तुमने मुझसे कुछ खरीदा ही कब था? औरत ने नरमी से कहा, कल शाम मैंने सामान खरीदा था। मैंने आपको 100 रुपए दिए। सामान 70 का था। आपने 40 वापस किए, हालांकि 30 देने थे। ये 10 रुपए आपके थे जो गलती से मेरे पास रह गए। अब्दुर्रहमान ने पैसे पेशानी से लगाए और बोला, सुबहान अल्लाह, तुमने इतनी दौड़ से सिर्फ 10 रुपए वापस करने के लिए आई हो? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, ईमान सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, दियानतदारी भी ईमान का हिस्सा है। मेरा शौहर कहा करता था, कभी किसी का हक मत दबाना, वरना रिस्क से बरकत चली जाती है। अब्दुर्रहमान ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो बहन? औरत बोली, गुलशन कॉलोनी, सेक्टर 8। अब्दुर्रहमान हैरान हुआ, 60 किलोमीटर का फासला तय करके सिर्फ 10 रुपए वापस करने आई हो? औरत बोली, जी, क्योंकि सुकून दिल सिर्फ सच्चाई में है। दुनिया का माल तो दोबारा आ सकता है, लेकिन ईमान की चमक एक बार बुझ जाए तो वापस नहीं आती। ये कहकर वो चली गई। अब्दुर्रहमान कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने कैश बॉक्स से 300 रुपए निकाले और करीब की दुकान पर गया। वहां एक दुकानदार फराज खड़ा था। अब्दुर्रहमान ने कहा, भाई, कल मुझसे गलती से 300 रुपए ज्यादा ले लिए गए। ये लो, तुम्हारे अमानत के हैं। फराज ने हैरत से कहा, तुम्हें तो पता भी नहीं चलना था, फिर इतनी सुबह वापस क्यों लाए हो? अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं मर गया तो अल्लाह के यहाँ एक एक पैसे का हिसाब देना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा रिस्क नापाक हो। ये जुमला सुनकर फराज के दिल पर चोट लगी। उसे याद आया, 10 साल पहले इसने अपने दोस्त काशिफ से कर्ज लिया था, मगर काशिफ के इंतकाल के बाद इसने वो कर्ज कभी वापस नहीं किया। इस रात फराज को नींद ना आई। सुबह होते ही वो बैंक गया, पैसे निकाले और काशिफ की बेवा के घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो एक थकी हुई औरत नजर आए। ये वही औरत थी जो अब्दुर्रहमान को 10 रुपए वापस करने आई थी। फराज की आंखों से आंसू बह निकले। इसने 3 लाख रुपए आगे रखे। ये तुम्हारे शौहर की अमानत है। मैंने बरसों नाहक रोके रखे। अल्लाह से मुआफी चाहता हूं। औरत की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। फराज का दिल हल्का हो गया। मोहतरम नाजरीन, जो लोग दियानतदारी से जीते हैं, अल्लाह उनका इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन इनकी दुआएं जरूर कबूल करता है। याद रखो, ईमानदारी ईमान का हिस्सा है और नाहक माल इंसान के रिस्क से बरकत छीन लेता है।